हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड आज हमारे सामने है स्कोडा काइलैक। स्कोडा ने अपनी ये सब 4 मीटर गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है और अभी ये डीलरशिप पे आई है सिर्फ देखने के लिए। जिन कस्टमर्स ने बुकिंग कर रखी है वो आके गाड़ी को देख सकते हैं या जो भी बुकिंग करना चाहता है वो आके गाड़ी को देख सकता है। हम फिलहाल है जय ऑटो गुड़गांव और अगर आपको स्कोडा की कोई भी गाड़ी चाहिए दिल्ली एनसीआर में तो आप यहाँ पे विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर गाड़ी की बुकिंग कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो इस गाड़ी में ना सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये सब 4 मीटर होने के बावजूद भी काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आती है और काफ़ी पावरफुल गाड़ी आप एजन इसको ले सकते हो। जिन लोगों को ना जर्मन कार चाहिए थी और इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस हो रही थी वो अब नहीं रहेगी, आप ये गाड़ी खरीद सकते हो। 4 वेरिएंट आपके पास यहाँ पे आएंगे। बेस वेरिएंट क्लासिक से स्टार्ट होगा, प्राइसिंग जो है वो 7,89,000 रुपए के आसपास जो है वो इसकी एक्स शोरूम स्टार्ट हो रही है। 4 वेरिएंट है, क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस एंड ये आप प्रेस्टीज जो है वो वेरिएंट देख रहे हो। आपके पास मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों के जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे। सिर्फ बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक नहीं आएगा, उसके ऊपर आपको 3 वेरिएंट में ऑटोमेटिक मिल जाएगा एंड मैनुअल के ऊपर आपको ऑटोमेटिक के लिए 1,00,000 रुपए के आसपास जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक्स शोरूम प्राइसिंग पे। ठीक है, गुड़गांव की ऑन रोड प्राइस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो इस टॉप एंड वेरिएंट की और इसको ही दिखाऊंगा मैं। बाकी आपको ये भी बता दूंगा वीडियो के दौरान कि बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो एज यूजुअल चाबी से स्टार्ट करते हैं। ये देखो आप गाड़ी की लॉक अनलॉक एंड बोट अनलॉक करने के लिए आपको एक बटन मिलता है। स्कोडा की टिपिकल की आपने देखी होगी तो वही चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ओवरऑल जब आप गाड़ी के डिज़ाइन को देखोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं, जैसा मुझे पहली बार देख के लगा ना, थोड़ी सी फाबिया की याद आ गई। फाबिया अगर आपने देखी हो तो वो गाड़ी जैसी जो है संभव दिखती है। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में आएगी। साइज़ के हिसाब से अगर मैं पर्सनली बताऊं कि मुझे देख के कैसी लग रही है तो थोड़ी सी देखो, अगर मैं कंपेयर करूं इसको ब्रेजा से, क्योंकि ब्रेजा इस सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ी है, तो उससे हल्की सी छोटी जो है वो कहीं ना कहीं देखने में लग रही है। बट अगर आप इसको कंपेयर करते हो सोनेट या वेन्यू से तो फिर आपको कहीं ना कहीं उनके साइज़ की जो है वो ये गाड़ी दिख सकती है। बट कोसैक में और इसमें ठीक है आपको साइज़ में डिफरेंस दिखेगा। देखो स्कोडा का क्या है कि कोसैक भी अगर आप देखते हो ना उसके सेगमेंट में क्रेटा वगैरह आती है तो वो भी उनसे छोटी दिखती है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो उस डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ें है। ठीक है, इसके अलावा फीचर्स की अगर अपन बात करें तो एलईडी लाइटें आएंगी आपके पास। स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग जो है वो आपको मिलेगी। ये कॉर्निंग लैंप है, ये आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। उसके ऊपर अपने पास जो है डीआरएस एंड इंडिकेटर वगैरह ये सब चीज़ें भी एलईडी आएगी। लाइटें बेस वेरिएंट से ही आपको एलईडी मिलेगी, लेकिन बेस वेरिएंट में थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसमें नॉर्मल एलईडी जो है वो आपको मिलेगी। देन अपने पास यहाँ पे स्कोडा की ये सिग्नेचर ग्रिल है, ये भी थोड़ी सी डिफरेंशिएट है। अगर आप कोसैक से इसको कंपेयर करते हो, ब्लैक कलर की ग्रिल है, नीचे वाले भी इसको आपको जो ग्रिल है वो ब्लैक कलर की ही मिलती है। स्कोडा का लोगो यहाँ पे हुड के ऊपर जो है वो लगाया गया है एंड अपने पास सामने कोई भी 360 डिग्री कैमरा वगैरह के फीचर्स जो है वो नहीं आते, ना ही कोई पार्किंग सेंसर्स वगैरह जो है वो मिलते हैं एंड ना ही कोई एडास के फीचर्स जो है वो कोसैक में मिलते हैं। ये टॉप एंड वेरिएंट है प्रेस्टीज। इसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो 13,35,000 रुपये इसके मैनुअल वेरिएंट का प्राइस एक्स शोरूम, और ऑन रोड गुड़गांव में आपको लगभग 15,17,000 रुपये की समथिंग जो है ये गाड़ी देखने में मिलेगी। एंड अपने पास अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो फिर 14,40,000 रुपये की समथिंग जो है वो इसका प्राइस है। टॉप वेरिएंट में कि 1,05,000 रुपये का डिफरेंस है मैनुअल और ऑटोमेटिक में, और बाकी जो 2 वेरिएंट है उनमें आपको 1,00,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो दिखने वाला है। अलॉय व्हील देखो, गाड़ी के साइज से ना बड़े लग रहे हैं अलॉय व्हील, क्योंकि 17 इंच के अलॉय व्हील आपको दिए हैं। 205/55 का टायर सेक्शन जो है वो आपको मिलता है। डायमंड का अलॉय व्हील्स है। बेस वेरिएंट अगर आप लेते हो तो फिर आपको 16 इंच के स्टील रिम जो है वो मिलेंगे। ओवरऑल गाड़ी का साइज़ जब आप देखते हो ना साइड से तो भी आपको कहीं ना कहीं, मैं कंपेयर ब्रेजा से कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेजा ही है भाई अपने पास, उससे थोड़ी सी छोटी जो है वो देखने में लग रही है। बाकी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आप थोड़ा सा साइज़ कंपेरिजन उनका भी ले सकते हो। ओआरयूम्स अपने पास यहाँ पे एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ आते हैं। देन अपने पास ये फोल्ड एंड फोल्ड वाले वो सारे फीचर्स जो है वो आते हैं। टोटल 7 कलर ऑप्शन जो है वो आपको मिलते हैं काइलैक में। टॉप वेरिएंट में सातों के सातों कलर ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन बेस वेरिएंट में कुछ कम है, उसके ऊपर जो है वो 1-2 कम है, तो वो सब चीज़ें ठीक है। एक जो ग्रीन कलर है ना इनका, तो वो अगर आप लेते हो तो उसको आप बेस वेरिएंट में भी ले सकते हो, बट आपको एडिशनल जो है वो 9,000 रुपये उसके लिए देने पड़ेंगे उस कलर के लिए। अब सबकी तरह स्कोडा ने भी जो है वो फॉलो किया। क्लैडिंग्स आपको दिख जाएंगी गाड़ी के थ्रू आउट, काफ़ी बड़ी क्लैडिंग्स है, काइंड ऑफ पंच की जो है मुझे कहीं ना कहीं याद दिला देती है इसकी ये क्लैडिंग्स। व्हील बेस ना गाड़ी का बड़ा है एज कम्पेयर टू ब्रेजा में 2500 mm का है, इसमें आई थिंक 2566 mm का आपको व्हील बेस मिलता है। बट सेगमेंट में अगर अपन देखते हैं तो XUV 3XO में 2600 mm का भी व्हील बेस मिलता है। बट गाड़ी की रियर सीट पे कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, मैं बैठ के दिखाऊंगा आपको तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या कुछ है।
बाकी अपने पास यहाँ पे क्रोम की फिनिश दी गई है। डोर हैंडल्स पे अपने पास कीलेस एंट्री के फीचर आ जाते हैं, तो ये बटन वगैरह भी जो है ये सब चीज़ें आप देख ही सकते हो। सिर्फ पेट्रोल में आएगी, सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगा, जो कि कोसैक में भी देते हैं, ये स्लाविया में भी देते हैं। 1 लीटर का TSI इंजन 115 bhp जनरेट करता है एंड 178 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। इसको भी अगर आप कंपेयर करते हो दूसरी गाड़ियों से इस सेगमेंट की, तो वो भी 1 लीटर का TSI इंजन आपको देती है। बट प्राइसिंग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है इन केस सोनेट अगर वेन्यू की बात करें तो। लेकिन अगर आप नेक्सॉन एंड XUV 3XO की बात करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो है वो 9 लाख रुपए के आसपास से उनका प्राइस स्टार्ट हो जाता है। अब इन्होंने इसका बेस वेरिएंट तो दे दिया, मतलब 7,89,000 रुपये के आसपास। बट अगर अपन इसके ऊपर वाले वेरिएंट की बात करते हैं, सिग्नेचर वेरिएंट की, तो उसका प्राइस ना बेस वेरिएंट से लगभग 1,60,000 1,70,000 रुपये जो है वो ज़्यादा चला जाता है। तो थोड़ा सा प्राइस को कॉम्पीट करने के लिए भी ये चीज़ें की गई है। डिफोगर वाइपर ये सब चीज़ें आपको मिलती है। ये जो चीज़ है ब्लैक कलर में यहाँ पे स्कोडा लिखा है, ये अच्छी लग रही है। देन अपने पास स्काईलैक की ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है। लाइटें वगैरह सारी की सारी आपको LED बेस्ड मिलती ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग के फीचर आते हैं। बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया जो है वो दिया गया है। अब पार्सल ट्रे यहाँ पे लगाई गई है, इन केस की अगर आपका सामान ज़्यादा है तो आप इसको टक इन कर सकते हो। काफ़ी स्मार्ट मूव है। अगर आपको सामान कम है तो इसको आप आराम से ऊपर करके रख सकते हो। नीचे स्पेयर व्हील भी जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन वो 16 इंच का स्टील रिम आपका होने वाला है, ना कि कोई अलॉय व्हील होने वाला है। बट ठीक है, कंपनी आजकल क्या कर रही है कि स्पेयर व्हील निकालती जा रही है। कुछ कंपनियां पंचर रिपेयर किट वगैरह जो है वो सब चीज़ें आपको देती है, बट इसमें स्पेयर व्हील अभी भी आपको मिलता है। अब आ जाओ पीछे, रियर सीट पे कितना स्पेस है वो मेन चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बढ़िया लेदरेट की फिनिश जो है वो दी जाती है। काफ़ी अच्छी और काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो सीटें आपको लगेंगी। हेडरेस्ट आपके पास तीनों के तीनों है, तीनों सीट बेल्ट 3 पॉइंटर है। जितने भी सेफ्टी फीचर्स है लाइक 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, वो सब आपको बेस वेरिएंट से मिलते हैं। ठीक है, देन अपने पास डोर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, बाकी पूरा डोर आपके पास हार्ड प्लास्टिक में ही दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिलते ही है। ग्लास एरिया की बात करें तो ग्लास एरिया इसका डिसेंट आपको दिया गया है। ओके, सो अभी बात करते हैं रियर सीट स्पेस की। तो सामने सर बैठे हुए हैं, इनकी हाइट 5 फीट 7 इंच है और मेरी 5'6" है। देखो, अगर इस साइज़ के 2 बंदे बैठे हैं ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ सकते हो कंफर्टेबली। लेकिन अगर आप 5'10", 5'11" के 2 बंदे आगे और पीछे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो है वो कंजस्टेड ये फील हो सकता है। कमल को देख लो, कमल की हाइट 5 फीट 7 इंच है। हेडरूम का कोई इशू नहीं है, ठीक है, काफ़ी हेडरूम है। नीचे आप देखोगे तो नी रूम वगैरह इनका भी एज सच कोई इशू नहीं है। और सर अभी पीछे कर रहे हैं तो सर की हाइट के हिसाब से देखेंगे फिर बाद में कितना स्पेस बचता है। एमिनिटीज़ के तौर पे रियर AC वेंट टाइप C के 2 सॉकेट्स जो है वो आपको मिलते हैं। ऊपर आपके पास LED लाइटें आती है। छोटी वाली सनरूफ जो है वो दी जाती है टॉप एंड वेरिएंट में। एंड अपने पास आर्मरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे दिया जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ। इसकी पोजीशन बढ़िया है ना आर्मरेस्ट की, ये सही पोजीशन पे है। 3 बंदे अगर मैं आपको बताऊं रियर सीट पे तो 3 बंदे नहीं बैठ पाएंगे, पीछे आपको एक बच्चा ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो स्पेस भी कम है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम भी है ना वो भी सेंटर में आ जाता है तो आप उतना कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते। एक चीज़ और जो मेरे को फील हुई, ये वाली सीट आप देखोगे ना थोड़ी सी इस तरफ से जो है वो ये राउंड शेप में दी गई है, तो जब मैं बैठा हूँ तो ये पैर पे हल्का सा थाई स्पोर्ट का इशू जो है वो आ जा रहा है, बल्कि इस पे काफ़ी बढ़िया है। कुछ एक स्मार्ट चीज़ें भी की गई है, जैसे कि आपके पास मैगजीन होल्डर है, उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे फ़ोन होल्डर भी है, तो आप अपना फ़ोन यहाँ पे रख सकते हो। 2 नहीं रखने भाई, तो एक फ़ोन आराम से आपका आ जाएगा जिसको आप चार्ज लगा के यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि नीचे फ़ोन रखने के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है जी, कैसी लग रही भाई अंदर से? थोड़ी छोटी लग रही है। थोड़ी सी छोटी लग रही है ना। ओवरऑल जो रूफ़ है ना ये यहाँ पे जो सनरूफ के बाद इन्होंने थोड़ी सी डाउन की है ना, ये नीचे लग रही है भाई, सही बताऊँ तो रूफ़ आपको लाइट लगाने के लिए। सनरूफ वेरिएंट अगर नहीं लेते हो तो उसका मुझे पता नहीं कि ये रूफ़ शायद फिर पूरी फ्लैट हो तो वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा रूमी फील जो है वो दे सकती है। जब आएगा कोई छोटा वेरिएंट तो उसकी वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आएंगे। ओके, सो इंटीरियर से पहले एक बार मैं आपको डोर पे दिखा दूँ तो यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल है, ORM के कंट्रोल है, फोल्ड वगैरह के ऑप्शन मैंने बताया आपको आते ही है। और ऊपर अपने भाई क्रोम फिनिश में जो है डोर हैंडल्स हो गए, ठीक है। सॉफ्ट टच सिर्फ यहाँ पे मिलता है, बाकी किसी भी पार्ट पे आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। ये टॉप एंड वेरिएंट है, सो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो सीट में मिलेगा। 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट आपकी ड्राइवर सीट रहने वाली है। लाइटिंग कंट्रोल आपको बताइए कि स्कोडा इस तरफ देता है, तो यहाँ से जो है वो आप अपनी लाइटें वगैरह सब टॉगल कर सकते हो। और ये आपका हो गया अपना हेडलैम्प लेवलर का, ठीक है। उसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपका इस तरफ दिया गया है और क्रोम की फिनिशिंग जो है वो भी इसके सराउंड में आपको मिलेगी। चलो क्विकली एक बार गाड़ी को अपन ऑन कर लेते हैं। एक बार मैं ड्राइवर साइड वाली विंडो जो है आप करता हूँ ताकि आपके पास फिर ज़्यादा आवाज़ नहीं आए, ठीक है जी। ये अपना 20 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा है और ये अपने पास 25 सेंटीमीटर के समथिंग जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। ये काफ़ी बढ़िया लगता है। स्कोडा का वर्चुअल कॉकपिट है, फुल्ली डिजिटल स्क्रीन है, मल्टीपल वेज में जो है वो आप इसको देख सकते हो। एंड इसमें भी आपके पास वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें जो है वो मौजूद है। बाकी इसका इंटरफेस आप देखो कैसा क्या है। थोड़ा सा कोसैक वगैरह में थोड़ा डिफरेंट आता है, इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट ये दिया गया है। मल्टीपल कंट्रोल्स आपके सीधे के सीधे यहीं पे जो है वो दे दिए गए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए भी आपके पास यहीं पे ही एक बटन है और बाकी आपको इसकी सेटिंग्स में टॉगल करना है तो यहाँ से आप क्विकली जो है सभी चीज़ें कर सकते हो, लाइक ऑडियो वगैरह, लाइट वगैरह, ये सब चीज़ें। एम्बिएंट लाइटिंग जो है उसके ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में दिए जाते हैं। स्टीयरिंग जो है वो अपना टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्ट हो जाता है और ये आपका बेस वेरिएंट से जो है इस एडजस्टमेंट के साथ मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड लेदर रैप्ड है, ठीक है। सीटें वगैरह सब जो है वो आपकी ये टॉप एंड वेरिएंट में लेदर रैप्ड आने वाली है। मीडिया के रिलेटेड कंट्रोल्स है, ये आपके पास एक स्क्रॉल व्हील है और इस तरफ भी आपके पास स्क्रॉल व्हील मिलता है। एंड क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं। गाड़ी बंद हो गई, एक बार मैं फिर से ऑन करता हूँ। इसमें कुछ एक चीज़ें जो है और है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आपको इसकी सेटिंग करनी है तो स्क्रॉल व्हील को आपको प्रेस करना है और फिर आप क्विकली जो है इन सेटिंग्स में भी जाके देख सकते हो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे आती है। देन अपने पास सेंटर में एसी के कंट्रोल्स है। एसी अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपके पास टच कंट्रोल्स जो है वो मिलते हैं फैन स्पीड वगैरह के लिए और अपने टेम्परेचर वगैरह के लिए। कुछ एक हार्ड बटन है जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स के लिए हो गए। ऑटो ऑन ऑफ का एक मिलता है आपको ऑप्शन, जो आइडल में आपकी गाड़ी ऑन ऑफ रहेगी उससे उस चीज़ में मदद करेगा। देन अपने पास यहाँ पे लोकल लोग हज़ार बटन की प्लेसमेंट जो है वो दी जाती है। देखो ये 1 लीटर का जो TSI इंजन है, माइलेज के मामले में अगर कोसैक की बात करें, अभी इसके जो है माइलेज फिगर्स आए नहीं। कोसैक की अगर बात करें तो 18.5 के समथिंग जो है माइलेज क्लेम करती है कंपनी और इसमें आई थिंक कि थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा माइलेज आपको ये गाड़ी दे देगी। देन इसके बाद यहाँ पे टाइप सी के 2 बटन से वायरलेस चार्जर जो है वो आपको मिलता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसकी यहाँ पे आपको लाइटिंग मिल जाएगी। 6 स्पीड का मैनुअल एंड 6 स्पीड का ही ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर जो है वो आपको मिलेगा। DSG का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि स्कोडा अपनी 1.5 लीटर के इंजन के साथ देता है DSG, तो वो अवेलेबल नहीं है। टॉर्क कन्वर्टर है, थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू DSG, बट थोड़ा सा चलाने में कम मजा आएगा एज कम्पेयर टू DSG। देन उसके बाद 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे कप होल्डर्स जो है वो आपके आ जाते हैं। हैंड ब्रेक मैनुअल ही आएगा टॉप एंड वेरिएंट में और आर्मरेस्ट स्लाइडेबल जो है वो आता है। उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस जो है और भी है और ग्लोव बॉक्स में कुछ इतना स्पेस है। सनग्लास होल्डर यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है माउंट किया गया है, जो कि बढ़िया लगता है। और ऊपर अपने पास लाइट के कंट्रोल और सनरूफ के कंट्रोल जो है वो आ गए। सनरूफ पता नहीं यार, छोटे वाली दे रहे हैं आजकल सभी, और बड़ी वाली भी हालांकि इस कैटेगरी में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जैसे कि XUV 3XO में आपको मिल जाती है पैनारोमिक, और नेक्स्ट वन में भी CNG वेरिएंट्स में जो है अभी के लिए आ गई है, बट जल्द ही आपको पेट्रोल में मिल जाएगी। किया सैरोस जो है वो भी आ गई है इस सेगमेंट में, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा डैशबोर्ड पे आपको थोड़ा सा ये डिफरेंट मटेरियल मिलता है, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, सबकी सब चीज़ें जो है वो आपके पास हार्ड प्लास्टिक ही आने वाली है। अब चलो बाहर चलते हैं, इंजन के बारे में बात करते हैं, फिर जो है एक दो चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। ओके, सो नाउ बात आती है गाड़ी के इंजन की। तो मैंने आपको बता दिया है 1 लीटर का TSI इंजन आपको मिलेगा। सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन है और अपने पास 2 गियर बॉक्स ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। ये इंजन काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो स्कोडा बना रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से आपको वोक्सवैगन ग्रुप की सभी गाड़ियों में जो है मिलता है। एक लोग ना जो पोलो को मिस कर रहे थे कहीं ना कहीं, उनके लिए गाड़ी काफ़ी बढ़िया रही, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट साइज़ भी हो गया आपका, प्लस पावरफुल इंजन भी हो गया, और स्कोडा की या जर्मन कार्स की जो एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो हो गया। तो वो लोग डेफिनेटली जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे इस गाड़ी को। 115 bhp की पावर, 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकालता है ये इंजन। इंसुलेशन मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है ऊपर की तरफ, हालांकि जितना मैंने इसको चलाया है इसमें स्लाविया में और कोसैक में, तो ये वोकल जो है इसके आते हैं, क्योंकि 3 सिलेंडर है ये, ठीक है। और रेव करते हो तो वोकल जो है वो आपको सुनाई देते हैं। नीचे कोई भी इंजन प्रोटेक्शन का यूज़ भी जो है वो नहीं किया गया है। कॉस्ट कटिंग की गई है गाड़ी में, ठीक है। गाड़ी का प्राइस कम रखने के लिए स्कोडा ने कॉस्ट कटिंग डेफिनेटली इस गाड़ी में की है काफ़ी जगह।
ओके जी, सो ये थी स्कोडा कुशैक। एक बार मैं हुड बंद करता हूँ और फिर मैं आपको अपना लास्ट ओपिनियन जो है वो शेयर करता हूँ। आई थिंक कि मैंने आपको सब कुछ इस गाड़ी के बारे में बता दिया। अगर मैं अपने ओपिनियन बताऊँ ना, तो देखो, अगर आपको एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, वो जर्मन कार वाली फील चाहिए ना, तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपके लिए उस हिसाब से फील भी होती है। ओवरऑल गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो इंजन का रिस्पॉन्स होगा, जो ड्राइविंग का रिस्पॉन्स होगा, वो आई थिंक कि वो आपको इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया ही देने वाली है। थोड़ा सा स्पेस का जो है वो इशू आपको हो सकता है, अगर आपकी हाइट लंबी है तो वो एक बार आप गाड़ी में बैठ के देख सकते हैं। उसके अलावा सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया लग रही है। फीचर्स वगैरह भी गाड़ी में डिसेंट इनफ जो है वो आई जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई 360 डिग्री कैमरा भी चाहिए इस साइज की गाड़ी के साथ, या फिर अपने को पैनोरामिक सनरूफ भी चाहिए ही चाहिए, तो वो चीज़ें मेरे को इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं लगती। और प्राइस टैग भी ना गाड़ी का कम ही है अगर आप देखते हो तो, क्योंकि बेस वेरिएंट जो है वो काफ़ी अच्छे प्राइस से स्टार्ट हो रहा है, और टॉप एंड वेरिएंट का भी प्राइसिंग आप देखोगे तो काफ़ी डिसेंट प्राइस रखे गए हैं। इस सेगमेंट की गाड़ियाँ 15.5 लाख रुपए तक भी जो है वो एक शोरूम कोस्ट कर रही है, बट ये अभी आपकी 14,40,000 के समथिंग ही जो है वो आपको मिलने वाली है। क्या आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको ये गाड़ी कैसी लगी। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।